शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जहां तक ईश्वर को मानने और ना मानने वाली बात है कि संसार किसी एक के द्वारा बनाया गया है, ऐसा मानना नहीं मानने वाली बात है, ये गलत है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और या फिर हिंदू धर्म में भी संख्यावाद की जो शाखा ईश्वर को ना मानने वाले हैं, तो ये तीन जो कि ईश्वर को नहीं मानते, संसार जो है वो किसी एक के द्वारा बनाया गया है, उसे भी नहीं मानते। और बौद्ध धर्म में प्रतिसंपात की बात की जाती है। प्रतिसंपात माने कर्म और फल की वजह से ही ये सारा कुछ उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रतिसंपात का एक दर्शन माना जाता है। और ये संसार कर्म और फल के द्वारा उत्पन्न होने से ही है, ना कि संसार बनाने वाला ईश्वर या व्यक्ति जो है वो अपने आप पैदा हुआ है। इसको बनाने वाला अकेला है, ऐसा नहीं माना जाता। जैसे कि रूप वाली जो भी चीज होती है, उस चीज के उत्पन्न होने से पैदा होना भी उसके कर्म और कारण पर निर्भर करता है। बिना कर्म और कारण के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। पैदा होने के लिए कर्म और कारण भी उससे संबंधित चाहिए। और उसी तरह से जहां तक दूसरे तौर पर विज्ञान की बात होती है, तो ये रूप की बात हो गई। जिस तरह रूप को उससे मिलता जुलता कर्म और कारण चाहिए होते हैं, उसी तरह विज्ञान यानी कि सोच को भी उससे मिलता जुलता कर्म और कारण चाहिए होता है। ये संभव है। और यही वजह है कि आचार्य आसंग ने कहा कि एक आकर्षण करने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, जैसे कि आकर्षण, आकर्षण कर्म और बल। तो आदि इन तीन चीजों से उत्पन्न होती हैं और उत्पाद होता है। बुद्ध के धर्म में ऐसा नहीं है कि आप में मैं नहीं है लेकिन आत्मा नहीं है। कहने का अर्थ है कि जैसे बिल्कुल ही कहा जाए कि मैं नहीं हूं, और बोधचित अवतार में खुद से ज्यादा किसी दूसरे को मानना, किसी दूसरे का कल्याण आदि करना कैसे हो सकता है जब खुद ही नहीं है। तो यानी कि खुद है, स्वयं है, लेकिन यहां जो स्वयं नहीं है, आत्मा नहीं है। तो इसका जो अर्थ है कि आत्मा जो है, खुद जो है, स्वयं जो है, वो हमेशा एक समान रूप में रहता है, ऐसा नहीं माना जाता। और दूसरी बात, जो अकेला है ऐसा भी नहीं है, किसी पर निर्भर भी नहीं है, पूरी आजादी के साथ है ऐसा भी नहीं है। तो इन तीन वजहों से जो भी स्वयं को नहीं मानता, आत्मा को नहीं माना जाता। और बाकी जो है वो इस जिस्म से हटकर देखना चाहते हैं। तो इसलिए धर्मों में हम दो तरह के धर्म मान सकते हैं, एक जो कि आत्मा को मानते हैं, और दूसरा बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। आत्मा को ना मानने की वजह जो है इन तीन कारणों से है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को जो बुद्ध की प्राप्ति हुई, उसके बाद सबसे पहले आर्य सत्य के धर्म चक्र पर जो कि प्रवचन दिए गए थे, तो ये मायने में चार सत्य हैं। चार सत्य जो हैं वो सबको ज्ञात हैं। ये ऐतिहासिक एक घटना है, एक विषय है। ये सभी बौद्ध धर्म की शाखाओं के एक समान, एक तरह से मान्यता है। तो यहां चार आर्य सत्य पर संसार में जो भी है, जो कुछ है, वो बिना कर्म और बिना कारण के नहीं है। और ये सब जो हो रहा है वो बिना किसी कर्म या कारण के नहीं हो रहा। और इसीलिए चार सत्य के विषय यहां उत्पन्न होते हैं, उन पर प्रकाश डाला गया। बुद्ध के चार सत्य में जो सबसे पहला सत्य है, दुख है। दूसरा कर्म है, कारण के सत्य हैं। तो सबसे पहले जो दुख सत्य है, उनमें भी तीन तरह के दुख को माना गया। एक तो दुख का भी दुख है, जो साधारण दुख होता है। दूसरा जो दुख है वो परिवर्तनशील दुख है, दिखने में ये सुख लगता है लेकिन दुख है। तीसरा जो दुख है वो संसार और संस्कार से संबंधित दुख है, वो एक भीतर बैठा हुआ दुख है। तो इन तीन तरह के दुखों को समझने के लिए कर्म और क्लेश का समझना बहुत जरूरी है। और कर्म और क्लेश से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि कर्म और क्लेश जो है,
क्लेश यानी कि राग द्वेष आदि जो है, तो कर्म और क्लेश, या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या मुक्त हो सकते हैं? इसीलिए उससे मुक्त होने से ज्यादा जरूरी है कि संस्कार से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि क्लेश की बात होती है, क्लेश में भी कई तरह के क्लेश रखे जाते हैं, और दो तरह के क्लेश को समझें तो वो काफी उचित होगा। क्लेश में राग द्वेष मोह आदि में पाप का जो सोच है, गलत की जो सोच है, उसमें क्लेश कहा गया। एक क्लेश होता है जिसका कोई दृष्टिकोण होता है, और एक क्लेश होता है जिसका कोई दृष्टिकोण ना हो, उसकी कोई सोच विचार नहीं है, उसका कोई दर्शन नहीं है। बिना सोच विचार बिना दृष्टिकोण के वो एक क्लेश माना गया। जैसे लालच आना, राग आना, द्वेष गुस्सा आना, तो वो बिना दृष्टिकोण का क्लेश है, उसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, ये अपने आप पैदा होता है अचानक से। लेकिन दूसरा क्लेश जो होता है, जैसे आत्मा को मानना, संसार जो है वो किसी एक से नहीं बल्कि कर्म और कारण से है, ये मानना, तो ये कलेश जो है वो एक दर्शन वाले सोच विचार वाले कलेश हैं। तो इसीलिए कलेश से ही हम कर्म करते हैं, और बिना कर्म के कोई कलेश नहीं होता। सोच समझकर ही कर्म किए जाते हैं, और उस कर्म से ही ये बार बार पैदा होते हैं। उसके लिए हमने जो पहले ही कर्म का बीज डाला है, इसलिए वो बार बार पैदा होते हैं। ये हमारा लक्ष्य इस ओर होना चाहिए कि आत्मा को मारने के लिए संसार खुद से, किसी एक से ऐसा माने जो मानते हैं उस विचारधारा को हम त्याग सकते हैं या नहीं त्याग दे सकते। जब तक उस विचारधारा को नहीं त्यागेंगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। ऐसे में जो अज्ञानता है, अज्ञानता भी दो प्रकार की होती है। केवल नहीं जानता, सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरों की जो अज्ञानता है वो जानता है, लेकिन गलत तरीके से जानता है। सही नहीं जानते, गलत जानते हैं। तो इस तरह दो प्रकार की अज्ञानता मानी जाती है। क्योंकि जो गलतफहमी होती है वो किन वजह से होती है? क्योंकि दृष्टिकोण सही नहीं होते, इस वजह से ये गलतफहमी हो रही होती है। इसलिए एक जो दूसरी सोच है, अज्ञानता जो है, जिसके पास कोई प्रमाण नहीं है, इतनी सी ही तो बात है जो समझ नहीं आती। दूसरी जो बात है लेकिन गलत तरीके से जानते हैं, गलतफहमी है, उसमें तो एक के पास कोई प्रमाण है और दूसरे के सामने अपना कोई प्रमाण नहीं। यहां के विषय दुख से संबंधित कर्म और क्लेश के अंतर्गत है। इसलिए शून्यता के प्रति, वास्तविकता के प्रति, वास्तव में जो है उसके प्रति, यथार्थ के प्रति ना समझना और ना समझने की अज्ञानता पर भी यहां फिर से कहा गया। ना समझ भी दो तरह की अज्ञानता है। ना समझ भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं यथार्थ को नहीं समझते, दूसरे सच्चाई को नहीं समझ रहे होते हैं। जैसे आचार्य कमलशील का जो ग्रंथ है उसकी रचना में लिखा हुआ है कि बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन के जो कर्म और कारण से ही ये सारा कुछ पैदा होता है। तो ये दर्शन अगर समझ में आए तो हम यथार्थ को समझ सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं। और इस तरह से मन में दो तरह के विचार, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। भिन्न होने से जिस विचारधारा को आप अपनाते हैं उसकी बल और ताकत बढ़ेगी। यहां कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि प्रज्ञा के कितने अर्थ हैं। बिना प्रज्ञा हम यथार्थ को, वास्तविकता को नहीं समझ सकते। प्रज्ञा एक विज्ञान है, और वो विज्ञान मानसिक विज्ञान है। वो किसी शरीर का विज्ञान नहीं है, जैसे नाक आंख आदि जो विज्ञान मन का विज्ञान है। सबसे पहले मनोविज्ञान की हम बात करें, हमें आदत डालनी होगी, अपने आप को इसमें स्वभाव के तौर पर आदत डालनी होगी। हम शारीरिक तौर पर भी आदत डाल सकते हैं और मानसिक तौर पर भी आदत डाल सकते हैं। दो प्रकार की बात होती है, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, शारीरिक होते हैं। तो ये अगर आप करके छोड़ देंगे तो उसकी आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां प्रज्ञा से संबंधित जो आदत है, संस्कार डालने की जो बात है, वो ऐसी नहीं है। वो पूरे मानसिक तौर पर आदत डालने के विषय यहां बताए गए। और यही वजह है कि भगवान मैत्रीनाथ की जो ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि चित्त के स्वभाव से ये बिल्कुल स्पष्ट है
चित्त या मन स्वभाव से बिल्कुल स्पष्ट है। कहने को यहां उम्मीद का जागरण होता है, ऐसा नहीं है कि आदत नहीं डाल सकते। आदत डाल सकते हैं, संस्कार डाल सकते हैं, और वास्तविकता को समझते हुए ही हम इन कठिनाइयों की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये विश्वास आपको देना होगा कि दूसरा सत्य जो है वह कर्म क्लेश के छुटकारा पाने के लिए जो सत्य है, उस सत्य के माध्यम से समस्त यथार्थ को समझते हुए सबसे पहले अज्ञानता को रोकना होगा। अज्ञानता को रोकने के बाद संस्कार को रोकना होगा, और फिर संसार में इसे पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संसार को ही जब रोक दिया तो पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रूप आदि जितने भी हैं सभी से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद हम निर्वहन की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। यहां हमें यह समझना होगा कि मूल कठिनाई जो है वो अज्ञानता है। अज्ञानता ही एक तरह से सभी समस्याओं की जड़ है। ज्ञान की जहां तक बात होती है तो छुटकारा मिलना, मोक्ष मिलना ही एक तरह का ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है बिना अभ्यास के नहीं हो सकती, और बिना अभ्यास के हम अज्ञानता से छुटकारा नहीं पा सकते। बिना अभ्यास करे जो अविद्या है, अज्ञानता है, उसे हटाते हुए उसको छुटकारा प्राप्त करना, और फिर उसी से तीसरे दुख से छुटकारा पाना है। तो अज्ञानता से छुटकारा पाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, और उससे वास्तविकता को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के साक्षात देखना, इस माध्यम से चौथा सत्य आता है। चौथा सत्य, इसके अभ्यास के लिए जरूरी है कि बुद्ध की तीन जो शिक्षाएं हैं, जैसे कि समाधि का होना जरूरी है, और समाधि के साथ साथ क्षीर का होना जरूरी है, प्रज्ञा का होना जरूरी है। ये तीन बुद्ध की शिक्षा में दर्शन में संबंधित होने की वजह से जो कि श्रेष्ठ शिक्षा है, साधारण शिक्षा नहीं है। दर्शन यानी कि वास्तविकता की शून्यता के दर्शन की जो माध्यम है, उससे इसलिए आखिर में ये बुद्ध के शासन के नालंदा के जो 17 पंडित हैं, जो आचार्य हैं, उन आचार्य के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो पुस्तक हैं, दर्शन है और सिद्धांत है, उन पुस्तकों या ग्रंथों का अध्ययन करना इसके लिए लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म चक्र है, प्रवचन जो है, शुरुआत में भारतवर्ष में पहला प्रवचन जो है वो 4 आर्य सत्य पर था, और वो ऐतिहासिक था, और इस विषय से सब ज्ञात हैं। उस समय जो राष्ट्रभाषा होती थी, उसी भाषा में बुद्ध का प्रवचन भी हुआ, और फिर विचार विमर्श करने के बाद बुद्ध की जो संगति पर विचार विमर्श कर तीनों विषयों में जिस तरह बांटा गया, और आजकल जो पाली भाषा परंपरा ऐतिहासिक रही है, और फिर संस्कृत की भाषा के माध्यम से जैसे कि विनिपिटक आदि की भी अगर हम देखें तो इस पाली परंपरा से जैसे दीक्षा देने की बात होती है भिक्षुक को, और उससे भी जो शाखाओं के जो दीक्षा देने की बात होती है, उसमें भी एक समान कुछ कुछ अंतर होता है, लेकिन मूल रूप से एक समान है। जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इन देशों में और कई 100 वर्षों से जिस तरह से एक परंपरा, खास करके विनिपिटक हैं, जो दीक्षा 7 प्रकार की ली जाती है, जैसे कि पाली परंपरा को बताने के बाद यहां संस्कृत परंपरा में जैसे कि सब जानते हैं कि बुद्ध का पहला प्रवचन आर्य सत्य पर, 4 आर्य सत्य पर है। उसके बाद दूसरा जो प्रवचन है वो पारमिता पर है। 4 सत्य जो हैं वो वाराणसी के 5 भिक्षुओं के समक्ष, उसके बाद बुद्ध के धर्म प्रवचन जो किए गए वो अलग अलग जगह पर किए गए। भगवान बुद्ध के प्रवचनों को इकट्ठा करने के लिए विचार विमर्श किया गया था। बुद्ध के प्रवचनों को ग्रंथ का रूप दिया गया था, तो उस समय उसमें जो 8 किस्म के बोध स्तूप होते थे, उस पर विचार विमर्श करते हुए बुद्ध के प्रवचनों को ग्रंथ का रूप दिया गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान बुद्ध के प्रवचन देते समय केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के भी रूप में, जो हम आम मनुष्य नहीं देख सकते, मनुष्य में भी असाधारण मनुष्य ही उनके दर्शन कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो प्रज्ञा हृदय सूत्र है, जिसमें शारिपुत्र आपस में विचार विमर्श करते हैं, ये बिल्कुल साक्षात है। जैसे बोध स्तूप में मैथिली नाथ का कहना है, भगवान शब्द का प्रयोग ना करते हुए बोध स्तूप शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैथिली नाथ को शास्त्रों से संबंधित ग्रंथकार बताया जाता है।
तो इसलिए असाधारण व्यक्ति होते हैं, उनको देवताओं के बोध स्तूपी संबंधित जो देवता हैं उनके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन ये इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता। इसलिए इतिहासकार जो होते हैं, लोगों का ये उनका मानना है, महायम जो है वो भगवान बुद्ध के धर्म नहीं है। महायम के जितने भी वचन हैं वो बुद्ध के वचन नहीं है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पर नहीं है, केवल जो असाधारण व्यक्ति नहीं देख सकते, इस वजह से ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह सकते थे कि आचार्य नागार्जुन भगवान बुद्ध से भी बड़े विद्वान थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के ही प्रवचन पर ग्रंथकार शास्त्र लिखते हैं। जितने भी भारतीय आचार के ग्रंथ रहे, उसमें महायान को बुद्ध वचन के तौर पर स्थापित किया गया, पूरे एक प्रमाण के साथ। इसलिए पहला जो बुद्ध का वचन है, उसमें 4 आर्य सत्य में से चौथा जो सत्य है, दुख निरोध, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए शून्यता की प्राप्ति अति आवश्यक है। वास्तविकता को समझने के लिए जहां तक शून्यता की बात है या यथार्थ की आवश्यकता की बात है, वास्तविकता की बात है, वास्तविकता को भी हम 2 तरह से रख सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता जो है वो उसी में से 2 तरह के हैं, एक मोटे मोटे तौर पर है, एक बारीक तौर पर है। तो यही वजह है कि इन चीजों को समझने के लिए इसे प्रमाणिक तौर पर समझना जरूरी है। माध्यमिक दर्शन के जो ग्रंथ हैं, तो ये सभी ग्रंथों के माध्यम से ही 4 सत्य को एक तरह से हमने जीता जागता समझ लिया। इन ग्रंथों का अगर हम अध्ययन ना करें, चिंतन मनन ना करें, तो भगवान बुद्ध के प्रवचन हैं कि आस्था से ही मानना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं। इसलिए ग्रंथों का चिंतन मनन जरूरी है। कुछ साल पहले अमेरिका के एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सुत्तर सुमुचे जो है वह भगवान बुद्ध के ज्ञान नहीं है, वो एक महायान बुद्ध के प्रवचन नहीं है, वचन नहीं है। उस माध्यम से उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं माना जाएगा। मेरा उनसे सवाल जवाब हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि जैसे आचार्य अंबेडकर के जो उनके सुत्तर सुमुचे, उनकी व्याख्या के लेख हैं, उनके भी ग्रंथ हैं, तो उसमें भी नागार्जुन और असंख्य आदि का माध्यम से जो उनके परिणाम के साथ उसमें बताया गया कि कई ऐसे हैं, अगर हम चिंतन मनन करें तो उनको समझ सकते हैं। और जैसे कि आचार्य नागार्जुन और समाज के तंत्रयान के बारे में अगर हम बात करें, तो समाज के माध्यमिक दर्शन के लिए आचार्य नागार्जुन को नहीं माना जाता। कई इतिहासकार उन्हें नहीं मानते। नाम एक है लेकिन व्यक्ति अलग है, ऐसा कहा जाता है। तो एक गलतफहमी है। अगर ऐसी बात होती तो फिर हमें आर्यदेव भी और चंद्रकीर्ति भी 2 अलग अलग रखना पड़ेगा। काफी साल पहले बनारस के काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आदेश जी ने से भी मेरी बात हुई थी। एक बार वो कालचक्र ग्रंथ के बारे में नेपाल गए थे, तो नेपाल में उन्होंने केले के पत्ते पर कालचक्र के बारे में लिखे हुए लेख को देखा। उन्होंने इस लेख को देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि उस लेख की जो लिपि है वो माध्यमिक ग्रंथ से मेल खाती है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।